नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। टीम चमकता भारत आपसे यह लगातार अपील करता है कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, मास्क अवश्य लगाए और सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में मानसून की दस्तक। मौसम विभाग के द्वारा 11 और 12 जून को भारी वर्षा की चेतावनी दी गई। और मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट प्रकरण मामले पर विधायक सरयू राय ने मामलों के निष्पक्ष जांच की मांग की। शहर भर में सुहाग की सलामती के लिए महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा, मांगी पति की दीर्घायु आयु की आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में मानसून की दस्तक। मौसम विभाग के द्वारा 11 और 12 जून को भारी वर्षा की चेतावनी दी गई। आपको बता दें, जमशेदपुर में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 11 और 12 जून को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 15 जून तक जमशेदपुर में मानसून के प्रवेश की बात कही गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मई महीने में 46.01 मिलीमीटर बारिश हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं इस साल मानसून के सामान्य रहने और सितंबर मध्य तक इसका असर रहने की बात कही गई। इधर जमशेदपुर में गुरुवार को सुबह से ही रुक रुक कर हो रहे बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अधिकारी राजीव प्रसाद वर्मा के अनुसार इस साल बारिश अच्छी होगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि उन्होंने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के साथ थंडरिंग की भी चेतावनी दी है और आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। टेंटेटिव डेट है साउथ वेस्ट मानसून का जमशेदपुर में 15 जून है और लगभग मानसून उसी समय से हम पहुँच जाए और 3-4 दिन जो है अधिकतम तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। 11-12 तारीख को जो फोरकास्ट है वो हेवी रेन की संभावना है। 1-2 दिन थंडर लाइटनिंग का फोरकास्ट है और 11-12 को हेवी रेन का फोरकास्ट है। क्या माना जाए सर मानसून को लेके? मानसून लगभग सही समय पे चल रहा है और यहाँ पहुँचने की संभावना है। मानसून जिस तरह से होगा उसका क्या रफ्तार रहेगा या फिर मानसून नॉर्मल, जैसे अभी जो मई में जो रेनफॉल हुआ है प्री मानसून का, वो रेनफॉल 46.1 मिलीमीटर है, जो पिछले वर्ष से काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो ये जो मानसून आएगा, मानसून जो आ रहा है इसमें भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। कब तक मानसून चलेगा? मानसून तो अभी 15 जून अराइवल है ना जमशेदपुर में। तो उसके बाद कब तक चलेगा? उसके बाद विड्रॉल इसका होता है, विड्रॉल होगा इसका अगस्त सितंबर में होगा। अगस्त सर ये मानसून जो है कि मानसून मतलब क्या अनुमान लगाया जाएगा मौसम विभाग? मानसून सामान्य रहेगा। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट प्रकरण मामले पर विधायक सरयू राय ने मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की। आपको बता दें, मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट प्रकरण मामले पर विधायक सरयू राय ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच करे। यदि घटना सही है तो इससे कृतज्ञ कुछ नहीं हो सकता है। बताया जा रहा है, जब से ट्रस्ट के 2 नाबालिग लड़की ने ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर और उनकी पत्नी पुष्पा रानी तिर्की पर गंभीर आरोप लगाए हैं और थाना में मामला दर्ज होने के बाद विभिन्न संगठनों ने कड़ी कार्रवाई कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं झारखंड के पूर्व मंत्री सह पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच करे। यदि घटना सही है तो इसे कृतज्ञ कुछ नहीं हो सकता है। होना बाकी है, उसको करने का प्रयास करना है। ट्रस्ट के बारे में क्या कहेंगे? जो संचालक के ऊपर जो आरोप लगा है नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के, उस मामले पे क्या कहेंगे? मुझे उसमें कोई जानकारी खास नहीं है। दोनों पक्ष से खबरें आ रही हैं तो पुलिस जांच करेगी। पुलिस से मेरा इतना ही कहना है, किसी भेदभाव के साथ पहले से अपने दिमाग में कुछ रख के जांच नहीं करना चाहिए, खुली जांच करना चाहिए। अगर ये सही है तो इससे कृतज्ञ कुछ भी नहीं हो सकता है, और नहीं सही है, कोई साजिश है तो भी अच्छा नहीं। शहर भर में सुहाग की सलामती के लिए महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा, मांगी पति की दीर्घायु आयु की आशीर्वाद। आपको बता दें, गुरुवार को वट सावित्री पर्व पर पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने
वट वृक्ष की पूजा की। सुबह से ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मंदिरों में स्थित लगे वट वृक्ष के पास 16 श्रृंगार कर महिलाएं पहुंचने लगी। वहीं स्थानीय मंदिरों में पूजा का दौर भी सुबह से चलता रहा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि को हर साल मनाया जाने वाला यह त्यौहार महिलाओं के लिए विशेष फलदायी है। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री की पूजा बरगद की छांव तले मंदिर परिसर में विधि विधान से सुहागिन महिलाओं ने किया। सुहागिन महिलाओं सुबह सज धज कर 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के चारों ओर 7 फेरे लेते हुए रक्षा सूत्र बांधकर सुखद जीवन तथा अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। करती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और इसमें उपवास रखती हैं हम लोग और पकवान बना के फल फूल डाली में सजा के पंखा उंखा लेके और बरगाछ का बर पेड़ के नीचे आके पूजा वूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ये में होगा इसी में हम लोग अपना अस्त मानते हैं और उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। तो दिन भर कर सकते हैं, उपवास रहते हैं। हाँ, कल उपवास रख के और आज पूजा करते हैं और फिर व्रत करते हैं। कहाँ से आए आप? हम यही कदमा। हाँ, क्या करते हैं इस दिन? इसमें हम लोग दिन भर का पूजा करते हैं, पति के लिए पूजा करते हैं, दीर्घ आयु के लिए, जिसमें हम लोग के पति का लंबा उम्र हो, आयु हो, इसलिए हम लोग करते दिन भर का निर्जल व्रत करते हैं। निर्जला उपवास रहता है। तो क्या क्या सामग्री लगता है इसमें? इसमें मतलब बेलपत्ता का पूजा होती है और इसमें सिंदूर, पंखा और मतलब एक वस्त्र रहती है और कोई प्रसादी की सब सामग्री रहती है। कहाँ से आए आप? हम कदमा में ही है। भाजपा नेता विकास सिंह ने मानगो में चलाया स्वच्छता अभियान। आपको बता दें, भाजपा नेता विकास सिंह आज आस्था स्पेस टाउन के बगल में परमानंद नगर जाने वाले रास्ते में स्वच्छता अभियान चलाया। विकास सिंह ने कहा कि मानगो में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मानगो के प्रत्येक गली मोहल्ला में कचरों का ढेर है और नालियां जाम है। नगर निगम के आला अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह से 20 दिनों से सफाई नहीं होने की शिकायत की। विकास सिंह ने बताया कि उन्हें पुख्ता प्रमाण मिला है कि संवेदक आधे से भी कम मजदूर लगाकर सफाई का काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा मानगो के लोगों को इस महामारी में भुगतना पड़ रहा है। आज परमानंद नगर के लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह को बुलाकर गंदगी का अंबार दिखलाया और कहा कि बदबू के मारे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भाजपा नेता विकास सिंह ने सफाई में बरती जा रही अनियमितता को उच्च अधिकारियों को बताया और कहा कि प्रत्येक दिन सुबह स्वच्छता अभियान स्थानीय लोगों के साथ चलाया जाएगा। मानगो को साफ रखने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। मानगो में सफाई घोटाला नहीं चलेगा। स्वच्छता अभियान में मुख्य रूप से विकास सिंह, गोपाल यादव, राजा सिंह, भोला महतो, संदीप गुप्ता, संदीप सिंह, समीर महतो, छोटू गुप्ता, रोहित यादव शामिल हुए। मानगो में 35 लाख रुपए प्रति माह सफाई के नाम में खर्च होते हैं, लेकिन हाल में 1 महीना से स्थिति मानगो की नरकीय हो गई है। नाम मात्र के लेबर लगा के केवल खाना पूर्ति की जा रही है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि आप देख रहे हैं मानगो का कोई भी इलाका, कोई भी बस्ती ऐसा नहीं है जहां गंदगी की अंबार नहीं पड़ा है। हम तो दंग है, हम तो चुप है कि जो व्यक्ति सत्ता में आसीन है, जो व्यक्ति कुर्सी में आसीन है, वो क्यों मौन धारण किया हुआ? आखिर किसके दबाव में यहाँ के नगर निगम के अधिकारी चुप बैठे हुए हैं? क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? लेकिन मानगो की जनता अब चुप नहीं बैठेगी, अब लंबी कार्रवाई करेगी। प्रत्येक दिन हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे और हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे में जाके जो मामला गंदगी का रहेगा उसे उजागर करने का काम करेंगे। धूमधाम से मनाई गई वट सावित्री की पूजा। आपको बता दें, पुराणों में लिखा है कि अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेने वाली देवी सावित्री भारतीय संस्कृति में संकल्प और साहस का प्रतीक है। यमराज के सामने खड़े होने का साहस करने वाली सावित्री की पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। सावित्री के दृढ़ संकल्प का ही उत्सव है वट सावित्री व्रत। सुंदरनगर के महिलाओं के द्वारा अपने पति के लंबे आयु के लिए निर्जल पूजा करती है। सुंदरनगर चौक मेन रोड स्थित वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा पूर्ण होने पर सुहागिन महिला एक दूसरे को सिंदूर लगाकर आशीर्वाद लेती है। वहीं पंडित जी के द्वारा वट सावित्री की कथा सुनाने के बाद सभी अपने घर जाकर अपने पति के द्वारा जल पिलाने का अपना निर्जला उपवास तोड़ती है। मौके पर सीमा वर्मा, सोनी सिंह, मनीषा देवी, कविता अग्रवाल, खुशबू वर्मा, नेहा वर्मा आदि महिलाएं मौजूद थे। कांड्रा थाना परिसर शिव मंदिर स्थित लगे वट वृक्ष में सुहाग की सलामती के लिए महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा। आपको बता दें, गुरुवार को वट सावित्री पर्व पर पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की। सुबह से ही कांड्रा थाना परिसर शिव मंदिर में स्थित लगे
वट वृक्ष के पास 16 श्रृंगार कर महिलाएं पहुंचने लगी। वहीं स्थानीय मंदिरों में पूजा का दौर भी सुबह से चलता रहा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि को हर साल मनाए जाने वाला यह त्यौहार महिलाओं के लिए विशेष फलदायी है। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री की पूजा बरगद की छांव तले मंदिर परिसर में विधि विधान से सुहागिन महिलाओं ने किया। सुहागिन महिलाओं सुबह सज धज कर 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के चारों ओर 7 फेरे लेते हुए रक्षा सूत्र बांधकर सुखद जीवन तथा अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा पढ़कर माताओं ने अपने नववधू को सुनाई। स्त्री अपने लंबी सुहाग की कामना से वट सावित्री की पूजन करते हैं। ये वट सावित्री ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को किया जाता है। इसमें पूजन करके वट वृक्ष के नीचे जड़ की पूजन करे और 7 फेरी लगावे। अब फेरी लगाते हुए अपने मन में जो कामना है वृक्ष देवता से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, जिस तरह से आप फरे फूले हैं उसी तरह से हमारे लंबी सुहाग को अजर अमर करके रखेंगे। गोलपहाड़ी में सिख समुदाय द्वारा गुरु अर्जुन देव की शहादत दिवस मनाया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर के परसोड़ी थाना अंतर्गत खास महल गोलपहाड़ी के निकट सिख समुदायों ने श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस पर सिख समुदाय के लोगों ने गरीबों में बांटे खाने की सामग्री, चना और शरबत। जहां पहुंचे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, किसान मोर्चा के राष्ट्र उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद, जिला पार्षद सुदीप्तो डे राणा और श्रद्धा दास जी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष संदीप शर्मा उर्फ बॉबी ने कहा कि लोग हर वर्ष जितने गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोग हैं वैसे लोगों को गुरु अर्जुन देव जी का शहादत दिवस पर भरपेट भोजन भी करवाते हैं। सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के घागेड़ी मंडल अध्यक्ष संदीप शर्मा उर्फ बॉबी ने दिया। अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर गोलपहाड़ी में छबील का आयोजन किया गया है, जिसमें राहगीरों को शरबत और चना का सेवा प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पे अभी प्रदेश के प्रवक्ता श्री कुणाल सारंगी जी, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र प्रसाद जी, जिला पार्षद श्री सुदीप्तो दे राणा जी एवं सारेगामा फेम श्रद्धा दास जी, उनके पिताजी रमेश दास जी एवं तमाम जनता ने यहाँ पे आए और अपनी सेवा दी यहाँ पे इस मंच। गुरु अर्जुन देव जी के शहादत के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम आयोजन होता है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इसका आयोजन होता है। आप अपना ज़रा सा परिचय बताइए। संदीप शर्मा, अध्यक्ष घागेड़ी मंडल। जमशेदपुर के TSDPL कंपनी में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को बैठाए जाने को लेकर उप शर्मायुक्त से मिलकर न्याय की मांग की गई। आपको बता दें, जमशेदपुर के TSDPL कंपनी में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को काम से बैठाए जाने और बकाये वेतन समेत बोनस नहीं दिए जाने के शिकायत पर सुरक्षा कर्मियों ने उप शर्मायुक्त से मुलाकात की, साथ ही न्याय दिलवाने की मांग की। इस सुरक्षा कर्मियों के अनुसार ये सभी लोग सिक्योरिटी एजेंसी के तहत कार्य कर रहे थे। विगत दिनों कुछ कर्मियों को 50 वर्ष के उम्र में ही जबरन सेवानिवृत्त करवा दिया गया और कई कर्मियों का वेतन रोक दिया गया, साथ ही इनका एरियर और बोनस भी रोक दिया गया। जब पूर्व में उप शर्मायुक्त के पास इनकी शिकायत की गई थी, तब कंपनी प्रबंधन ने कहा था कि वे खुद सिक्योरिटी एजेंसी के बकाये वेतन को काटकर कर्मचारियों का बकाया भुगतान कर देगी, लेकिन पिछले दिनों कंपनी के तरफ से संवेदक सिक्योरिटी एजेंसी को बदल दिया गया और अब नए एजेंसी इन कर्मचारियों के एक नहीं सुन रही है, जिस कारण ये कर्मचारी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इन्होंने उप श्रमायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप कर अपने लिए न्याय किए जाने की गुहार लगाई है। TSPDL 12 एग्रीको में हम लोग करीब बहुत सारे आदमी 8 साल भी किए हैं, 10 साल भी किए हैं, 12 साल, कोई 23 साल भी किया है, 24 साल तक। तो इसमें हुआ कि 10-11 आदमी को अचानक 11 जनवरी को बैठा दिया ओवर एज बोल के। ओवर एज आप लोगों का हो गया 50 साल से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। इसके बाद 1 जून को सारे आदमी को बैठा दिया, वेंडर चेंज कर दिया। IPS जी के जगह में विजार्ड सिक्योरिटी को वहाँ ले आएंगे। तो जितने भी आदमी हम लोग हैं, किसी को कोई भी हिसाब किताब नहीं किया। यहाँ तक कि जो 1 जून को हटाया लोग, उसका पेमेंट भी अभी नहीं किया। मालिक से बात हुई थी? मालिक से बात हुई, मैनेजर से बात हुई, यहाँ DLC के पास भी हम लोग आए
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। बार बार धोते हैं। फुल एंड फाइनल हम लोग का हिसाब जिस सिक्योरिटी में हम लोग किए हैं इतना साल से TSPDL के अंडर में, तो हम लोग को फुल एंड फाइनल हिसाब चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम SK सिंह है। अभी किनके पास आप लोग आए हैं? हम लोग यहाँ DLC साहब के पास आज डेट था, वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं सारे लोग। डेट है। CFE एकेडमी देगी मुफ्त शिक्षा। आपको बता दें, आदित्यपुर इस कोरोना काल में एक तरफ जहां शिक्षा जगत में फीस देने को लेकर अभिभावक और स्कूल के बीच खींचातानी की स्थिति बनी हुई है, वहीं शहर की CFE एकेडमी ने कोरोना से प्रभावित छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है। बता दें कि वैसे बच्चे जिनके अभिभावक माता या पिता की कोरोना काल में मृत्यु हो गई है, उन्हें 12वीं तक CFE मुफ्त शिक्षा देगी। संस्थान के संचालक अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पहले आर्थिक आधार पर फीस में छूट दी जाती थी, लेकिन अब इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा कि किसी भी बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और उन्हें आने वाले भविष्य में इस बात का पछतावा ना हो कि उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी, जिसके वजह से उन्हें किसी तरह की परेशानी हो रही है। यह संस्था आदित्यपुर स्थित गोरा और गम्हरिया में भी चलाया जाता है। छात्र अपने सुविधा अनुसार स्टडी सेंटर का चुनाव कर सकते हैं, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। कोरोना काल में जिस तरह से शिक्षा जगत पर प्रभाव पड़ा है, इससे ऐसा लगता है कि बच्चों का भविष्य आने वाले दिनों में खतरे में पड़ सकता है। और इस बीच सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे संस्थान और अभिभावक इस चीज़ को लेकर के नोकझोंक में लगे हुए हैं कि अभिभावकों का कहना है कि हम फीस पे नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्लासेस करवाया ही नहीं है, जबकि संस्थान इस जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें अपने स्टाफ का, अपने टीचर्स का पेमेंट करना है, जिसके लिए हमें फीस चाहिए ही चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि कोई इस चीज़ को सोचने को तैयार नहीं है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा, लेकिन CFE एकेडमी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना इसलिए लाया है क्योंकि CFE एकेडमी का कहना है कि जो भी बच्चे कोरोना से अगर ग्रस्त हुए हैं, चाहे उनके माता या पिता किसी एक की या दोनों की अगर कोरोना में जान चली गई हो या नौकरी चली गई हो या किसी भी तरह से अगर बच्चे प्रभावित हुए हों, तो उस तरह के बच्चों का CFE एकेडमी अपने संस्थान में मुफ्त शिक्षा 12वीं तक देगा। अगर वैसे बच्चे जो 11वीं या 12वीं में होंगे तो उन्हें रोजगार प्राप्त कराने तक CFE एकेडमी मुफ्त में शिक्षा देगा। ये फैसला हमने लिया है और इस बीच जो भी संस्थान के स्टाफ का या टीचर्स का पेमेंट होगा वो संस्थान अपनी ओर से करेगी। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड के पातकुम गांव का एक 12 वर्षीय बच्चे के गुमशुदा होने से परिजन दर दर भटक रहे। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड के पातकुम गांव का एक 12 वर्षीय 8वीं का छात्र टिंकू मछुआ लापता होने से परिजन दर दर भटकने को मजबूर है। बच्चा का पिता पूर्णचंद मछुआ के बयान पर ईचागढ़ थाना में गुमशुदगी का सूचना दर्ज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार टिंकू मछुआ 7 जून की सुबह 100 रुपये लेकर राशन का सामान लाने के लिए दुकान गया, फिर लौटकर घर वापस नहीं आया। माँ और पिताजी बच्चे को दर दर ढूंढने में लगे हुए हैं। हाथ में बच्चे का फोटो लेकर चौक चौराहे गली मोहल्ले में बच्चे के बारे में पूछते रहे, दर दर भटक रहे। बच्चे का पता नहीं चलने पर आज ईचागढ़ थाना में सूचना दर्ज कराया। वहीं पिता पूर्णचंद मछुआ ने बताया कि एक साइकिल पर पति पत्नी सवार होकर 200-300 किलोमीटर प्रतिदिन जाकर बच्चे को ढूंढ रहे हैं, मगर बच्चे का पता नहीं चल पाया। मजदूरी करने वाले माँ पिताजी भूखे प्यासे अपना दिल के टुकड़े को खोजने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। हर एक राहगीरों से फोटो को दिखाते हुए पूछताछ कर रहे, मगर अभी तक बच्चे को ढूंढने में असफल रहे हैं। बच्चा को आप ढूंढ रहे हैं, बच्चा का क्या नाम है? टिंकू मछुआ। कितना उम्र है? 13 साल। कहाँ पढ़ता है? कौन क्लास में पढ़ता है? कौन क्लास में पढ़ता है? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ता है। और कहाँ कहाँ ढूंढे आप लोग? सिल्ली तक गया था सर। सिल्ली वहाँ सरमिन पूरा किए हैं, कुछ सुराग नहीं मिला लड़का को। अच्छा, थाना में सूचना दी? हाँ, थाना भी सूचना दिए हैं। थाना परिवार भी पूरा एकदम ये ले लिए है, उसका बयान ले लिया, हमारा भी बयान लिया, कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है क्या बोलता है, पूर्णचंद मछुआ। चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में मानसून की दस्तक, मौसम विभाग के द्वारा 11 और 12 जून को भारी वर्षा की चेतावनी दी गई।
और मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट प्रकरण मामले पर विधायक सरयू राय ने मामलों के निष्पक्ष जांच की मांग की। शहर भर में सुहाग की सलामती के लिए महिलाओं ने की वट वृक्ष की पूजा, मांगी पति की दीर्घायु आयु की आशीर्वाद। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।